कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। सबसे कम ब्याज दर पर नई व पुरानी कार पर लोन उपलब्ध है। हमारा पता है कुमाऊं ऑटो पार्ट्स के ऊपर अजाक थाने के सामने, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर। 16 फरवरी को शहर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंदसौर ने शिक्षा के नाम पर हो रही कथित एब्सेंट फीस वसूली का बड़ा पर्दाफाश किया है। मामला सेंट थॉमस स्कूल का है, जहां छात्रों से अनुपस्थिति रहने के नाम पर प्रति छात्र 2000 की राशि वसूलने की शिकायत सामने आई। परिषद को मिली जानकारी के अनुसार विद्यालय के कुछ शिक्षक एवं रिसेप्शन पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा यह राशि व्यक्तिगत खाते में जमा करवाई जा रही है। जैसे ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन से इस मुद्दे पर सवाल किए, प्रशासन के होश उड़ गए। दबाव बढ़ा तो झुका प्रबंधन। परिषद के सख्त रुख और हस्तक्षेप के बाद स्कूल प्रशासन ने अपनी गलती स्वीकार की। इतना ही नहीं, छात्रों और उनके परिजनों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी गई और संबंधित विद्यार्थियों को 2000 की पूरी राशि वापस लौटाई गई। अब नहीं चलेगी फीस के नाम पर मनमानी। विद्यार्थी परिषद ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि छात्रों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में यदि ऐसे पुनरावृत्ति होती है तो परिषद व्यापक आंदोलन छेड़ने से पीछे नहीं हटेगी। सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं, ये मामला तो सामने आ गया और कार्रवाई भी हो गई, लेकिन शहर और जिले में कई ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो कथित रूप से चिंदी चोरी कर छात्रों और अभिभावकों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। सफेद पोश बनकर बैठे कुछ स्कूल संचालक खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। गलती है सर, ये गलती नहीं, गलती से होती है। लिए उन्होंने लेटर पेड पे लिख कर कि हमारे विद्यालय द्वारा छात्रों से अवैध वसूली की गई, जिसका पता विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को लगा। उसके बाद विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं से वार्तालाप करके हमारे द्वारा बच्चों को पैसा वापस रिफंड उनके खाते में डाला गया। नहीं करता, हम लिख के देते हैं सिविल सेंटर वाले से। हेलो, इनके लेटर स्कूल है, दुकान थोड़ी नहीं है सर इसको बोलो ना, गेट पे खड़े हो हमारे कार्यकर्ता सर आपका गार्ड बोलो ना उनको, अंदर नहीं अंदर उनको। नहीं आना ना, क्या करोगे? मैम ये तो कम पड़ जाएगा, जगह नहीं है स्कूल। प्लीज हाँ, इतने सारे हो ना तो सर वो के बाहर से आएंगे क्या? हमने बोला है अगली बार हमको आएगा नहीं क्या? लिसन, मेरी बात सुनिए, जो भी हुआ है आई एम सॉरी। सर ऐसे मुंह से सॉरी तो क्या होता है? आप पैसे तो रिफंड डालो ना उनके खाते में। डाल दिए ना, तभी डाल दिए। और उनके और पेरेंट्स से कितनों के? और जुनैद ने तो ये भी बोला कि मैम आप रखो, मैं नहीं आऊंगा एग्जाम के बीच में, कुछ है तो आप मुझे बाद आप में सेटलमेंट कर दो, ले लेके सेटलमेंट कर दो ना। मंदसौर नगर में स्थित सेंट थॉमस स्कूल जो है उसमें छात्रों से अवैध वसूली की जा रही है। बोला जा रहा है उनको कि आपकी लेट फीस के नाम से 2000 रुपये नाम से राशि से स्कूल के अकाउंट के अंदर भी नहीं, जबकि यहाँ पे जो रिसेप्शन पे मैम बैठते हैं उनके अकाउंट में, वो खाते में वो पैसा लिया जा रहा है। उसके माध्यम से हमको विद्यार्थी परिषद को पता चला कि छात्रों से अवैध वसूली की जा रही है, तो हमने तुरंत इस पे कार्रवाई की और हम तुरंत यहाँ पे पहुँचे। विद्यालय ने अपना जुर्म कबूल करा है। उन्होंने बोला कि हमसे गलती हो गई, हमको ये नहीं करना था और हमारी मांग ये रही है कि आप हमको एक माफ़ीनामा लिख के दीजिए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। क्या गाइडलाइन है क्या 2000 रुपये लेने की? कुछ ऐसी गाइडलाइन नहीं है। विद्यालय ने खुद ने साबित कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको कुछ मतलब विद्यालय के स्टाफ को भी नहीं पता इस चीज़ के पैसे ले जा रहे हैं। क्या कहना है आप इनका? इनका कहना है कि आप जो भी हो देख लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, पर हम विद्यार्थी परिषद किसी छात्र के हित के साथ में कोई बैठ के बात नहीं करेगा और हमेशा विरोध में खड़ा रहेगा इनके लिए। चंद्रराज सिंह पवार, जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद। इस बात को लेकर ये आक्रोश है आपका? देखने में आता है कि सेंट थॉमस जो मंदसौर का सबसे उच्च स्कूल में माना जाता है, जहाँ पे जब 10th और 12th CBSE के निमित्त जो एडमिट कार्ड दिए जाते हैं, इसके निमित्त एक एडमिशन सेल पे मैम बैठी हुई है और वो मैम कह रही है कि आपकी शॉर्ट अटेंडेंस है। कुछ ही विद्यार्थियों को जिनकी शॉर्ट अटेंडेंस बिल्कुल नहीं है, उनको ऐसा कहा जाता है कि आपकी शॉर्ट अटेंडेंस है और आपको CBSE की गाइडलाइन है जिसमें आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे। आप 2000 रुपये दोगे तो ही आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे और उन बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। उनके पेरेंट्स जब आते हैं तो उनको भी कहा जाता है कि आपको 2000 रुपये दोगे तभी मिलेंगे, तो वो पेरेंट्स के साथ आते हैं, वो 2000 रुपये देते हैं। जब कोई विद्यार्थी हमसे संपर्क में रहता है, वो विद्यार्थी हमारे पास आता है और मैं स्वयं उसका भाई बन के जाता हूँ और जब मुझे भी बोला जाता है कि हाँ आप इनके भाई है पर आपको 2000 रुपये नहीं आते हैं, पर जैसे ही मैं विद्यार्थी परिषद का परिचय देता हूँ तो सरेआम वो कहते हैं कि हाँ आप एडमिट कार्ड भी ले जाओ और जिन भी बच्चों के हमने लिए हम वो फीस भी वापस देते हैं। तो ये झूठ है और इस तरीके की कोई गाइडलाइन नहीं है और स्कूल आज हमारे विद्यार्थी परिषद के बिना आंदोलन करेगा, स्कूल पकड़ा गया है। तो आप क्या बोल रहे हैं? बोला है हमने इनसे कहा है कि आप माफ़ीनामा लिख के दीजिए और जिन भी 30 बच्चे 20 बच्चे जिन भी बच्चों विद्यार्थियों से आपने शुल्क लिया उनको शुल्क वापस लौटाया जाए और उनको लिखित में दिया जाए कि इस विषय से हमने शुल्क लिया है और इस विषय से हमने वापस शुल्क दिया गया। नाम क्या आपका? चंद्रराज सिंह पवार, विद्यार्थी परिषद से जिला संयोजक।